नमस्कार, मैं बिमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं गया स्नातक जागरूकता अभियान। जानते हो शिक्षा की नगरी कहते हैं और बोध गया ज्ञान की गंगा है। मेरे हिसाब से ऐसा समावेश कभी कभी देखने को मिलता है। तो आज मैं थैंक यू। गया में करियर काउंसलिंग शिविर में उमड़े हजारों विद्यार्थी। कोटा के फेमस शिक्षक नितिन विजय उर्फ एनबी सर ने कहा, जज्बा है तो जीत भी दूर नहीं। शिक्षा की काशी कोटा में जेईई नीट की तैयारी करवाने के लिए जाने माने नाम मोशन एजुकेशन के फाउंडर एवं सीईओ नितिन विजय यानी एनबी सर ने शनिवार शाम गया के महाबोधि संस्कृति केंद्र में विद्यार्थियों को करियर में कामयाबी के फंडे बताए। इस दौरान कुछ सीखने की ललक में हजारों विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। एनबी सर के नाम से मशहूर जाने माने शिक्षक नितिन विजय ने जोश जज्बे के बीच छात्र छात्राओं को प्रेरक संदेश दिया और कोटा जाकर वहां की एनर्जी को जरूर महसूस करने का आह्वान किया। सेमिनार में भाग लेने वाले स्थानीय जानकारों का कहना था कि गया में यह अपनी तरह का पहला आयोजन था। वैसे तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के सेमिनार में पूरा बच्चों को बताया। जो बच्चों को मैं एक ही बात कहता हूँ कि सफल और खुश अगर दोनों होना है तो मन में कर्तव्य का भाव रखना है, अधिकार का नहीं। तो जो क्रक्स ऑफ द सेमिनार है वो ये है कि कर्तव्य का भाव रखें और अधिकार का भाव ना रखें। अगर हम कर्तव्य का भाव रखेंगे कि माँ बाप ने जिसलिए हमें पैदा करा है, जो ज्ञान हमें लेने के लिए उन्होंने भेजा है या जो पढ़ना हमें चाहिए, जो ज्ञान हमें लेना चाहिए, उस कर्तव्य का निर्वाह करें, अधिकार का नहीं कि उनको हमारे लिए क्या क्या करना था। अगर इन बातों का हम अनुसरण कर लेंगे तो रियलिटी में जीवन में सफल भी होंगे और खुश भी होंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सफल होते हैं पर खुश नहीं होते। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे सफल भी हों और खुश भी हों। आपने कुछ सीढ़ियाँ बताई, क्या है वो सीढ़ियाँ? मैंने बच्चों को यही बताया कि पहली सीढ़ी है बड़ी सोच की, दूसरी सीढ़ी है संकल्प की, तीसरी सीढ़ी है मेहनत की, चौथी सीढ़ी है सेल्फ मोटिवेशन की और जाहिर सी बात है 5वीं सीढ़ी है माँ बाप के आशीर्वाद की। अगर इन सीढ़ियों को बच्चे ने चढ़ लिया और कर्तव्य का ध्यान रख लिया तो कोई भी ऐसा सफलता का द्वार नहीं है जहाँ तक हमारे बच्चे नहीं पहुँच सकते। और बोध गया में तो वैसे ही ज्ञान का ज्योति जलती है। महात्मा बुद्ध यहाँ से जिन्होंने जो इतनी चीज़ें दी, मेरे हिसाब से अगर उसका अनुसरण हम लोग कर लेंगे, यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें एक अलग टाइप की शायद अपन बोल सकते हैं कामनेस होती है, उनमें अपने बोल सकते हैं कि उनमें उतनी एग्रेसिवनेस नहीं होती जैसे नॉर्मल बच्चे में होती है, क्योंकि ज्ञान वहाँ से आता है। तो अगर उसका अनुसरण अच्छे से बच्चे कर लेंगे तो मेरे हिसाब से जरूर सफल होंगे। आपने छात्र और छात्राएं उनके अभिभावक से भी मिले, तो कैसा है पोटेंशियल दिखता है छात्र छात्राओं में? क्या की मैं जैसे मैंने मन से भी बोला कि बिहार की धरती में ही असीम पोटेंशियल है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अलग टाइप का यहाँ पे माइंडसेट होता है। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, पर ये वास्तविकता है जो मैंने अपने इतने साल के शिक्षक के कार्यकाल में देखा है कि स्पेशली बिहार और यूपी ईस्टर्न के जितने भी बच्चे हैं उनमें कार्य करने की क्षमता और मेहनत करने की क्षमता थोड़ी तुलनात्मक रूप में अगर अपन बात करें तो ज़्यादा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में और ये जॉब के बारे में बात करते तो बाहर यहाँ के बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? मेरे साथ जो भी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनसे मेरे एक ही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपने अपना क्षेत्र चुन लिया है, चाहे वो जॉब के साथ हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, जो क्षेत्र आपने चुन लिया है अब उसी में अपने पूरी शिद्दत से दिमाग लगा दें। उसे अगर अपन निरंतर बदलते रहेंगे तो जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि बहुत सारी जगह गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता, एक ही जगह अगर गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकल आएगा। वो पानी सफलता का है। तो जो भी आपने रास्ता चुन लिया है उसी पे चलते चले। कभी धुंध नजर आएगी पर धुंध जरूर छट जाएगी अगर हम निरंतर उसको प्रयास करते रहेंगे। अब तक बिहार समाचार के इस भाग के प्रायोजक थे गया स्नातक जागरूकता अभियान। समाज सेवी डॉक्टर कुमार जितेंद्र के नेतृत्व में स्नातक मतदाताओं के लिए सुनहरा अवसर।